नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। जोधपुर पुलिस रेंज की साइक्लोनर, टॉर्नेडो और स्ट्रांग टीमों ने अंतर्राज्यीय एटीएम गैंग के किंगपिन 2 दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार किया है। विशेष बात यह है कि दोनों अपराधी फलोदी के रहने वाले हैं, जिनके कारण एक बार फिर फलोदी का नाम अपराधियों के कारण धूमिल हुआ है। स्क्रीन पर आप इन दोनों अपराधियों को ही देख रहे हैं। इनके कारनामों के बारे में अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सैकड़ों एटीएम तोड़ने वाले यह अपराधी अब तक करोड़ों रुपए लूट चुके हैं। इनकी पूरी गैंग है जो एटीएम लूटने का ही धंधा करती है। ये दोनों इतने शातिर हैं कि अब तक इन्होंने राजस्थान और इसके आसपास के प्रदेशों में कहीं एटीएम लूटने की वारदातें नहीं की जिससे कि पुलिस को इन पर शक हो। साइक्लोनर टीम ने फलोदी के जुनेजो की ढाणी लोडिया निवासी अब्दुल गनी पुत्र निजामुद्दीन उम्र 42 वर्ष और हासमुद्दीन पुत्र अल्लाह बचाया उम्र 49 वर्ष निवासी मलौर को गिरफ्तार किया है और एक अन्य अपराधी शाहरुख को हरियाणा के पुन्हाना में पकड़वाया है। यह पूरी खबर आपको गौर से सुननी चाहिए ताकि आपको अपराधियों और अपराध करने के तरीकों के बारे में पता चल सके। आईजी विकास कुमार की बात भी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि मुंबई पुलिस सहित कई राज्यों से ऐसी सूचनाएं मिली कि जोधपुर रेंज के कुख्यात अपराधी एटीएम लूट की वारदात के सरगना हैं, जिनके नाम पता के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, परंतु मारवाड़ी भाषा एवं राजस्थानी पहनावा से मारवाड़ के होना प्रतीत होते हैं। सूचना मिलने पर रेंज स्तरीय साइक्लोनर, स्ट्रॉन्ग एवं टॉर्नेडो टीम को किसी भी हालत में ऐसे अपराधियों को पकड़ने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद साइक्लोनर टीम ने मुंबई सहित कई राज्यों की पुलिस से तरीका वारदात एवं एटीएम लूट की घटनास्थल के बारे में जानकारी जुटाई। जानकारी के बाद जोधपुर रेंज के ऐसे अपराधियों की जानकारी खंगाली गई जिनकी जीवन शैली में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ऐसे रातों रात लखपति बनने वाले अपराधियों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री से अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इनकी यात्रा विवरण में एक नंबर फलोदी क्षेत्र के एक व्यक्ति का मिला जो लगातार रेल की प्रथम एसी तथा वायु यात्रा से कई राज्यों की यात्राएं कर चुका था। आरोपी के आमदनी के सोर्स का पता करने पर खास जानकारी मिली, जिस पर टीम आरोपी के संपर्क पर महीनों तक पैनी नजर रखती रही। इस बीच देखा गया कि आरोपी बहुत तेज धूप में दोपहर के समय में भी बात करने के लिए फलोदी के रेगिस्तान के धोरों में दूर जाकर मोबाइल पर घंटों बात करता है। साइक्लोनर टीम ने सादा वस्त्रों में तथा कड़ी धूप में रेगिस्तान के धोरों में छिपकर लगभग 3 दिन तक आरोपी पर निगरानी की। आईजी विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर टीम ने धोरों में वायरलेस सेट के जरिए मिले निर्देश पर आरोपी को पकड़कर कई किलोमीटर पैदल ही लेकर आई, जहां गाड़ी पहुंचना संभव नहीं हो पाया। पकड़े गए तीनों अपराधी अंतर्राज्यीय एटीएम गैंग के किंगपिन हैं। अपराधियों द्वारा अब तक उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सैकड़ों एटीएम तोड़कर लूट की वारदात सामने आई है। राजस्थान के दोनों अपराधियों पर कम से कम 2-2 दर्जन प्रकरण पूर्व में दर्ज हैं और दर्जनों मामलों में फरार चल रहे हैं। मुलजिम गनी पूर्व में शास्त्री नगर पुलिस की गिरफ्त से भी फरार हो चुका है। यह भी सामने आया कि लूट में गाड़ी और सामान के मालिक को ज़्यादा हिस्सा मिलता था। 15-20 दिन तक की लगातार यात्रा में 7-8 एटीएम काट कर लूट कर वापस लौटते थे। अपराधी बड़े ही पेशेवर अंदाज में फिल्मी ढंग से वारदातें करते थे। जोधपुर और मेवात के अपराधियों का मिलना भी राजस्थान की सीमा पर होता था। वहां से 2 गाड़ियों में सवार होकर अपराधी एक रूट निर्धारित कर लंबी यात्रा पर निकल जाते। जिस राज्य से गुजरते वहां के नंबर प्लेट गाड़ियों पर लगा लेते। रास्ते में गैस कटर खरीदते तथा टंकी, पाइप एवं ऑक्सीजन टैंक रास्ते की किसी वर्कशॉप से रात्रि में चोरी कर लेते। सुनसान एकांत में एटीएम बूथ को चिन्हित कर दिन में एक बार व रात्रि में 12 बजे एक बार चेक करते। गार्ड रहित एटीएम बूथ पर पहुंचकर कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर देते। 2 अपराधी गैस कटर लेकर एटीएम काट कर माल लाते। तीसरा गाड़ी में बैठता, चौथा सड़क पर निगरानी रखता। छोटी गाड़ी से लूट अंजाम देने के बाद उसे बड़ी गाड़ी, ट्रक आदि में चढ़ा देते एवं नंबर प्लेट बदल देते। वारदात स्थल से 200-300 किलोमीटर दूर जाकर माल का बंटवारा करते। कभी झारखंड, कभी उड़ीसा, तेलंगाना तो कभी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कभी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में लूट की वारदातें करते। अब तक अपराधी करोड़ों रुपए की लूट कर चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात की पुलिस टीमें पूछताछ के लिए जोधपुर पहुंच रही हैं।
अपराधियों ने वाहन चोरी एवं ट्रक का सामान खुर्द-बुर्द करने से अपराध जगत में कदम रखा और माल खुर्द-बुर्द करने के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन व कागजात के लिए मेवात के बदमाशों के संपर्क में आए। 7-8 साल पहले यहां से एटीएम लूट का सिलसिला शुरू हुआ। अपराधियों द्वारा वर्ष 1999 से 2021 तक गोवंश तस्करी, ट्रक चोरी, लूट, वाहन चोरी इत्यादि कई प्रकार के चोरी एवं लूट की वारदातों के पश्चात हरियाणा के नूंह एवं मेवात डकैती गैंग के संपर्क में आने पर छोटे मोटे वाहनों की चोरियां छोड़कर सीधे एटीएम लूटने की वारदातों को अंजाम देने लगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के एटीएम लूट गैंग के खुलासे के बाद कई राज्यों की पुलिस ने राहत की सांस ली है। फिलहाल कागजात एवं वाहन के साथ आरोपियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। अपराधी इतने होशियार हैं कि राजस्थान एवं निकटवर्ती राज्य हरियाणा में एटीएम लूट नहीं करते थे ताकि स्थानीय पुलिस की निगाहों से बचे रहें। दोस्त राज्यों की पुलिस नामजद करने के बावजूद हाथ डालने में सफल नहीं हो पाती थी। कार्रवाई टीम में रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम के कन्हैयालाल, उप निरीक्षक पुलिस प्रभारी साइक्लोनर सेल, परमीत चौहान, उप निरीक्षक सह प्रभारी सेल, अशोक कुमार, सुरेंद्र कुमार, स्ट्रॉन्ग टीम से कांस्टेबल झूमराम, जोगाराम, राकेश में टीम शामिल थे। टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान जोधपुर रेंज कार्यालय में सम्मानित किया जाएगा। अब मैं आपको सुनाता हूं आईजी विकास कुमार ने क्या कहा। साइक्लोनर सेल ने जो विशेष टीमें उन्होंने एक और बड़ी सफलता अर्जित की है। ऑपरेशन मुद्रा राक्षस चलाया गया और इस ऑपरेशन मुद्रा राक्षस के तहत 2 अपराधी रेंज के इलाके से पकड़े गए हैं और एक अपराधी को हरियाणा के पुनाना में पकड़वाया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राज्यीय कुख्यात दुर्दांत एटीएम लूट का गैंग है। अब तक सैकड़ों एटीएम लूट कर करोड़ों रुपयों की लूट कर चुके हैं। अभी तक ज्ञात सूचना के अनुसार करीब 2 दर्जन प्रकरण तो इनके विरुद्ध नामजद भी हैं, दर्जनों प्रकरण में फरार चल रहे हैं और हरियाणा के मेवात के और कुछ जोधपुर के अपराधियों ने मिलकर इस अंतर्राज्यीय एटीएम गैंग को करीब 7 साल तक ऑपरेट किया है। कई राज्यों से मिली सूचना के आधार पर हमारी टीम ने ऑपरेशन मुद्रा राक्षस चलाकर यह कार्रवाई की है। दोनों अपराधी पकड़ लिए गए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी इतना शानदार रहा है कि एक बार रूट बनाकर चलते हैं तो 15-20 दिन की यात्रा करते हैं 2 गाड़ियां लेकर और कम से कम 7-8 एटीएम तोड़कर फिर वापस घर आते हैं। चिराग तले अंधेरा की तरह ना हरियाणा में कोई वारदात की, ना कोई राजस्थान में वारदात की, ताकि यहाँ की लोकल पुलिस के निगाह में नहीं आए, इनको शक नहीं हो। दूर दूर तक जाकर जिस राज्य में पहुँचे वहाँ की नंबर प्लेट लगाई, वहाँ एटीएम तोड़ा, पैसे निकाले, गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज किया और चलते गए। एक बार में 7-8 वारदातें की और फिर वापस आए, ऐश किया, फिर पैसे खत्म होने लगे, फिर दूसरी दिशा में गए। अब तक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, इन सारे राज्यों में एटीएम की वारदातों की सूचना आ चुकी है। कई राज्यों की पुलिस हम लोगों के संपर्क में है। 1-2 राज्यों की पुलिस यहाँ आ भी चुकी है पूछताछ के लिए। फिलहाल ये पुलिस की पूछताछ चल रही है फलोदी में इनसे, दोनों अपराधियों से। ये पूरे भारत के लिए एक बड़े राहत की सांस हो सकती है कि बहुत ही कुख्यात दुर्दांत एटीएम तोड़ने वाले, लूट करने वाले गैंग का खुलासा होने से शायद एटीएम लूट की वारदातों पर प्रभावी अंकुश लग सकता है। इन अपराधियों को बारी बारी से अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ इनके मुकदमे दर्ज हैं या जहाँ जहाँ जिस पुलिस को शक है वहाँ भेजा जाएगा और तदनुसार पता चलेगा कि कितनी वारदातें ये कर चुके हैं। आश्चर्य की बात है कि पकड़े गए अपराधियों को यह भी नहीं याद, यह भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ कितनी सैकड़ों की संख्या में वारदात की। साइक्लोनर सेल की, टोर्नेडो और स्ट्रॉन्ग सेल की ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इस अच्छी उपलब्धि के लिए मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह टीम आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से बड़े बड़े खुलासे करती रहेगी। ऑपरेशन मुद्रा राक्षस की शानदार सफलता के लिए जनता को, सभी पुलिस परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। नगर परिषद द्वारा चलाए जा रही सफाई व नाला नालियों के सफाई कार्यों का सभापति पन्नालाल व्यास ने आज निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। नगर परिषद द्वारा मानसून आने से पूर्व नाला नालियों की सफाई और शहर में सफाई अभियान शुरू किया गया है। अभियान के लिए विभिन्न वार्डों के लिए सफाई कर्मियों के दल गठित किए गए, जिन्हें अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभापति पन्नालाल व्यास स्वयं सफाई अभियान पर निगाह रखे हुए हैं और समय समय पर अलग अलग स्थानों पर निरीक्षण कर रहे हैं।
आज व्यास ने रायकाबाग रोड, चुंगी नाका, बस स्टैंड और तथा इंदिरा रसोई पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने जमादारों को निर्देश दिए कि मानसून से पूर्व हर हालत में नाला नालियों के साथ शहर में सफाई का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। व्यास ने सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहने वाली संस्थाओं से भी आग्रह किया है कि वे आमजन को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए आगे आएं और परिषद का सहयोग करें। उनकी इच्छा है कि फलोदी इस बार शहर में सफाई में अव्वल रहे और इस कार्य के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। जल भराव वाले स्थानों पर पानी जमा नहीं हो, इसके लिए विशेष इंतजाम करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। संयुक्त निदेशक कृषि नवल किशोर शर्मा ने कृषि विभाग की टीम के साथ अवैध रूप से डीएपी उर्वरक विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होने पर खाद बीज विक्रेता के यहां आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इफ्को डीएपी के 50 बैग प्राप्त हुए। फर्म के प्राधिकार पत्र की जांच करने पर इसमें मैसर्स इफ्को के फार्म ओ का इंद्राज नहीं पाया गया। फर्म के प्रतिनिधि ने पूछताछ करने पर बताया कि फर्म के पास IFMS ID एवं POS मशीन नहीं होने के कारण मैसर्स पंजाब एग्रीकल्चर स्टोर से इफ्को डीएपी के 50 बैग लाकर कृषकों को विक्रय के लिए रखे हैं। टीम सदस्य सहायक निदेशक कृषि ताराचंद बोचलिया ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मैसर्स श्री श्याम एग्रोसेल्स फर्म के पास IFMS ID नहीं होने, फर्म के प्राधिकार पत्र इफ्को का अंकन नहीं होने, स्टॉक रजिस्टर में लिए बिना ही फर्म द्वारा उर्वरक विक्रय के लिए रखा गया था, जो FCO 1985 का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि फर्म के विक्रय स्थल पर इफ्को डीएपी का अवैध भंडारण पाया गया। निरीक्षण के दौरान इफ्को डीएपी के 50 किलो के 50 बैग जब्त किए गए डीएपी को क्रय विक्रय सहकारी समिति फलोदी में भिजवाया गया तथा जांच के लिए नमूने लिए गए हैं। राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले भर में उल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आज जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा कर निर्देश दिए। योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम 21 जून को 7 से 8 बजे तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगा। इसमें सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। आमजन भी इसमें भाग ले सकते हैं। कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्मिकों के साथ योगाभ्यास में भाग लेने के निर्देश दिए। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को योग दिवस के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार करने को कहा। उन्होंने VC के माध्यम से जुड़े सभी विकास अधिकारियों को योग के महत्व व योग दिवस के संबंध में ग्राम पंचायत की बैठक में चर्चा करने के लिए भी कहा। कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को मुख्य समारोह स्थल की साफ सफाई एवं फायर ब्रिगेड, टेंट, स्टेज सहित अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। SDM को उपखंड मुख्यालयों पर योग दिवस आयोजन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा। इसी प्रकार उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को राजकीय व निजी शिक्षण संस्थानों की सहभागिता एवं शारीरिक शिक्षकों द्वारा योग स्थल पर योगा करवाने के निर्देश दिए। PHED SC को शिविर स्थलों पर पेयजल की व्यवस्थाएं करवाने, जिले के चिकित्सा संस्थानों में योगाभ्यास के सभी प्रबंध किए जाने को कहा। कार्यक्रम में एम्बुलेंस में चिकित्सा टीम तैनात रहनी चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ने गीत के माध्यम से आमजन को योगा का महत्व बताते हुए योग करने के लिए प्रेरित किया। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने जिले के सभी SDM व तहसीलदारों को ई-मित्र कियोस्क का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि ई-मित्र संचालकों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे परियोजना की छवि धूमिल होती है। कलेक्टर ने रेट लिस्ट, बैनर न मिलने, कियोस्क के पास पहचान पत्र नहीं होने, निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने वाले संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। कलेक्टर ने एक बार कियोस्क का निरीक्षण करने के पश्चात 1 माह बाद पुनः निरीक्षण करने तथा व्यवस्थाओं में सुधार नहीं पाए जाने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लोहावट दौरे के दौरान कलेक्टर ने जंबेश्वर ई-मित्र का औचक निरीक्षण करते हुए नवीन रेट लिस्ट नहीं पाए जाने पर SDM को ई-मित्र संचालक के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रसीद बुक भी नहीं पाई गई। इस दौरान SDM ने उपभोक्ताओं से फोन पर बात कर संचालक द्वारा ली गई राशि के संबंध में भी जानकारी ली। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज श्री करणी हॉस्पिटल, ईडन रिन्यूएबल इंडिया बाप और L&T कंस्ट्रक्शन के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 27 यूनिट रक्तदान हुआ। विजय सिंह शेखावत, वरिष्ठ प्रबंधक ईडन रिन्यूएबल इंडिया, श्री करणी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक रघुवीर सिंह चारण ने सहयोग किया। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक की टीम डॉक्टर सिद्धार्थ कंवर लाल डोयल और विशाल माली ने रक्त संग्रहण किया। शिविर में भामाशाह एडवोकेट प्रवीण सिंह राठौड़, डॉक्टर अंकुश बंसल, डॉक्टर इंदू खान, प्रतीक सिंह, वत्सल मिश्रा, अखिलेश सिंह, गोपाल सिंह आमला, दुर्ग सिंह राठौड़, विक्रम सिंह, लुम्बाराम, दीपेंद्र सिंह, दीन मोहम्मद, कमल किशोर आदि उपस्थित रहे। अतिथियों ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और समर्थी चिन्ह प्रदान किए।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलू पाबूजी के वरिष्ठ अध्यापक दुर्गाराम बिरट की माता स्वर्गीय श्रीमती जेती देवी बिरट की 5वीं पुण्यतिथि पर बिरट परिवार ने घरों के आसपास आंगनबाड़ी केंद्र एवं सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए पेड़ लगाकर श्रद्धांजलि दी। मोहनराम बिरट, दुर्गाराम बिरट, कमला बिरट, प्रियंका बिरट आदि ने पेड़ लगाई। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।